प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हेल्थ, वेलनेस एंड योगा के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस को करिकुलर में या वोकेशनल सब्जेक्ट में, यानी कि वीएएसी सब्जेक्ट में रज्जो भैया यूनिवर्सिटी में ये कोर्स आपका शामिल है, हेल्थ, वेलनेस एंड योगा। तो इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, गुरुजी इसके 100 एमसीक्यूज करवा दीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल करवाया जाएगा। तो मैं लेकर के हाजिर हूँ टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में। हेल्थ, वेलनेस एंड योगा के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। 2026 की परीक्षा के लिए, 27 की परीक्षा के लिए, 28 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा लेक्चर। ठीक है, बीए में है, बीएससी में है या बीकॉम में है, किसी भी आप जो है ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स में कर रहे हैं और हेल्थ, वेलनेस एंड योगा आपको पढ़ना है, कोई भी विश्वविद्यालय हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही बारीकी के साथ 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं। चले, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही हो तो क्या करना चाहिए? तो जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही हो तो हमको क्या करना चाहिए बेटा? उसको हम सीपीआर दे सकते हैं। तो ये एक प्रकार से हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा या स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, हेमलिज प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है? हेमलिज प्रक्रिया मतलब होती है पीड़ितों के वायु मार्ग में कोई रुकावट हो जाती है, उसी रुकावट को दूर करने के लिए हेमलिज नाम की एक प्रक्रिया है, उसका प्रयोग करते हैं ताकि वायु मार्ग जहां से आप सांस लेते हैं उस मार्ग में कोई दिक्कत आती है तो उसी दिक्कत या बाधा को हटाने के लिए हेमलिज नाम की एक प्रक्रिया करी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, आप धमनी रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं? धमनी रक्तस्राव यानी जब धमनी से आपका खून बह रहा हो तो उसको कैसे पहचान सकते हैं? उसको आप घाव से रक्त का प्रवाह तेजी के साथ होता है, अगर धमनी में कहीं कट हुआ या बहाव हुआ है तो रक्त का प्रवाह बहुत तीव्र गति से होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सूचीबद्ध करें कि फास्ट का क्या अर्थ होता है, बताएं। सूचीबद्ध करें कि फास्ट का, FAST का मतलब क्या होता है? फास्ट, फास्ट का मतलब होता है बेटा, एफ माने होता है फेस यानी चेहरा, ए माने होता है आर्म्स यानी हथियार, यस माने होता है आपका स्पीच यानी भाषण, और टी माने होता है टाइम यानी समय। तो फास्ट का मतलब यही आपका होता है, ए ऑप्शन में दिया है, चेहरा, हथियार, भाषण और समय। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपका, सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संपीड़न और कितने श्वास जरूरत होती है एक वयस्क के लिए? तो वयस्कों में बात की जाए बेटा तो 15 संपीड़न और 2 सांस की जरूरत पड़ती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 15 संपीड़न 2 सांस, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर 30 संपीड़न 1 सांस की बात होती है, 15 संपीड़न 1 सांस की बात होती है। बहरहाल आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के प्रकार हैं। फ्रैक्चर जो होता है आपका, खुले फ्रैक्चर, बंद फ्रैक्चर, ठीक है, ये तमाम प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं। ठीक है, सरल और जटिल फ्रैक्चर, ये सब फ्रैक्चर के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, परीक्षा में सीधे तौर पर आएगा आपका। ये हेल्थ बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी योगा वाले क्वेश्चन भी हमने रखे हैं। रक्त कोशिका पर ऑक्सीजन किससे बांधती है, बताएं। रक्त कोशिका पर ऑक्सीजन किससे बंधती है? तो वो हीमोग्लोबिन से बनती है, ये बात ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन, खड़े होने पर श्वसन होता है, खड़े होने पर श्वसन उच्च होता है, निचला होता है या अपरिवर्तित रहता है? तो खड़े होने पर जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो उच्च हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रक्त और कोशिकाओं के बीच गैस विनिमय है, रक्त और कोशिकाओं के बीच कौन सी गैस का विनिमय है? तो आंतरिक श्वसन जो होता है ये गैस के माध्यम का काम करता है। गैस जो है आदान प्रदान किसके होता है? आंतरिक श्वसन के द्वारा होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्वर यंत्र ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है? स्वर यंत्र जो होता है वो ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है बेटा? स्वर यंत्र जो होता है ये कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, शरीर का वह भाग जिसमें नाक, मुंह, ग्रसनी, एपिग्लाटिस, स्वर यंत्र और श्वास नली होते हैं। शरीर का वह भाग जिसमें नाक, मुंह, ग्रसनी, एपिग्लाटिस और स्वर यंत्र और श्वास नली ये सब शामिल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के निम्न उपाय। संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के निम्न उपाय कौन कौन से हैं? तो सूचना देकर के, नोटिफिकेशन के माध्यम से, पृथक्करण या आइसोलेशन, अलग हो जाएं आप, प्रतिरक्षण यानी इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत किया जाए। ऐसे रोग जो कि संक्रमित होते हैं या संक्रमण से दूसरे को फैल सकते हैं, ऐसे रोगों को हमको रोकने के लिए पहली बात तो सूचित कर दे ताकि हमारे पास ये रोग है, अपने आप को अलग कर ले, आइसोलेट कर ले, और साथ ही साथ में इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर के अपना काम करते रहे ताकि आपके जो शरीर का जो सैनिक है वो उस रोग को मार करके भगा दे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से आंत, ज्वर, विसूचिका, पेचिश, अतिसार आदि के रोगी के मल मूत्र का निसंक्रमण करने के उपयोग में होता है, बताएं। प्रश्न आपका है आंत, ज्वर, विसूचिका, पेचिश, अतिसार आदि के रोगी के मल मूत्र का निसंक्रमण करने के उपयोग में होता है, क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कार्बोलिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, डिप्थीरिया रोग फैलता है। डिप्थीरिया रोग जो है किससे फैलता है, ये जीवाणुओं की वजह से फैलता है, जीवाणुओं की वजह से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। खसरा रोग का उद्भव काल, खसरा रोग का उद्भवन काल कितना है, खसरा रोग का उद्भवन काल जो है 7 से 14 दिन होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन से डिक टेस्ट किया जाता है। डिक टेस्ट किसमें किया जाता है बेटा, डिक टेस्ट जो होता है ये किया जाता है स्कारलेट ज्वर होने पर, स्कॉटलेट नाम का बुखार जब होता है तो ऐसे में डिक टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, ये सब हेल्थ, वेलनेस और योगा से रिलेटेड क्वेश्चन से परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक जीवन शैली का अंग नहीं है, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव लाइफ स्टाइल का अंग इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए उचित भोजन पॉजिटिव जीवन शैली का अंग है, पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां भी, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों का कम प्रयोग ये भी ठीक है। कम निद्रा लेना बेटा ये जीवन शैली सकारात्मक का उदाहरण नहीं, आप उचित निद्रा लें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, वर्तमान जीवन शैली संबंधित है, वर्तमान जीवन शैली जो है ये किससे, मांसपेशियों गतिविधियों से नहीं, मशीनीकरण से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सकारात्मक जीवन शैली सहायक है, सकारात्मक जीवन शैली जो होता है विकृतियों को बचाने में, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने में सकारात्मक जीवन शैली सहायता करती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा प्रत्येक सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, भोजन में किसकी मात्रा निम्नलिखित में से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए वसा, शर्करा और स्टार्च इनकी मात्रा भोजन में अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनके अधिक होने से मोटापा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का भार आवश्यकता से अगर 10% अधिक बढ़ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो शरीर का भार आवश्यकता से 10% अधिक होने पर इसी को हम अधिक भार कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक भार। अच्छा, शरीर का भार अगर आवश्यकता से 20% अधिक बढ़ जाए तो क्या कहेंगे बाबू, अगर 20% बढ़ जाता है तो उसको हम मोटापा कहते हैं, ठीक है, 10% बढ़ता है तो अधिक भार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक वसायुक्त खाद्य, वसा माने होता है फैट अंग्रेजी में, तो अत्यधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खाने से, यानी वसायुक्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका हो गया जितने भी तैलीय पदार्थ है आपके सब वसायुक्त होते हैं, ठीक है, जितने भी आपका ये पिज्जा बर्गर से लेकर दुनिया भर के होते हैं सब होते हैं। तो अत्यधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाने से मोटापा जो होता है बढ़ जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फेफड़ों की क्षमता को साधारणतया मापा जाता है, फेफड़ों की क्षमता को साधारणतया स्पाइरोमीटर के द्वारा हम मापते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का क्या नाम है। मादक दवाएं जो होती हैं जो नशा देती हैं, नशा करवाती हैं, ऐसी दवाओं की जो लत लग जाती तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मोटापे से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है, तो मोटापे से किसी एक रोग नहीं बल्कि तमाम रोगों की जो है शिकायतें आ जाती है, क्योंकि मोटापा जो होता है वो सभी रोगों की जड़ होता है, जैसे हंसी सभी झगड़ों की जड़ होती है, ऐसे मोटापा जो है सभी रोगों की जड़ होता है। हृदय रोग, घुटनों का दर्द और मधुमेह तीनों, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हंसी कैसे झगड़ों की जड़ होती, कोई अभी देखो किसी व्यक्ति को किसी ने कुछ कह दिया घर ही में और आप हंस दो उसकी बात पर, आपसे कोई मतलब नहीं लेकिन आपसे झगड़ा हो जाएगी, ठीक है, क्यों हो जाएगी झगड़ा, झगड़ा इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप जो है हंस दिए हैं इस वजह से, अगर नहीं हंसते तो नहीं होता। जैसे द्रौपदी हंसी थी, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, महाभारत का युद्ध हो गया, तो हंसी सभी झगड़ों की जड़ होती है और खांसी सभी मर्जों की जड़ होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्न्याशय से होता है, पैनक्रियाज कहते हैं अंग्रेजी में इसको। अगला क्वेश्चन, एलएसडी का पूरा नाम क्या है, एलएसडी का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलेमाइड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ए ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन, मोटापे
के संदर्भ में बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है 120 mmHg होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का उपयोग बढ़ा करके रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखता है? उस हार्मोन को कहते हैं इंसुलिन नाम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। योग शारीरिक शिक्षा का एक भाग है योग, यह कथन कैसा है? तो योग शारीरिक शिक्षा का एक भाग है, बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपाल भाती क्या है बताएं? कपाल भाती है, यम है, नियम है या प्राणायाम है? तो कपाल भाती एक प्रकार का क्या होता है बेटा? प्राणायाम होता है। कपाल भाती क्या होता है? एक प्रकार का प्राणायाम होता है। कौन सा? कपाल भाती। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। कपाल भाती जो होता है एक प्रकार का क्या है? ये प्राणायाम होता है। ये बात आप ध्यान रखें। प्राणायाम में आप देखते हैं जैसे एक होता है सांस को अंदर खींचा जाता है जिसको पूरक कहते हैं, सांस को बाहर निकालने को रेचक कहते हैं, और सांस को अंदर रोकने को हम लोग कुंभक कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कपाल भाती बेसिकली इसी से संबंधित है, आपकी प्राणायाम से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, अष्टांग योग की साधना का दूसरा सोपान कौन सा है? देखिए अष्टांग योग की बात की तो 8 अंग होते हैं योग के। पहला अंग जो इनमें से होता है कौन सा होता है? यम जो है पहले नंबर पर आता है। दूसरा है नियम, तीसरा आपका होता है, पहला है यम, दूसरा है नियम, और तीसरा होता है आपका आसन। ठीक है, और चौथा आपका होता है बेटा, चौथा आता होता है आपका प्राणायाम। ठीक है, चौथा प्राणायाम है। पांचवा आपका होता है प्रत्याहार। ठीक है, छठा आपका है धारणा, और सातवां आपका होता है ध्यान, और आठवां है आपका समाधि। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये इसका करेक्ट आंसर होता है। यम की बात की जाए तो यम जो होता है योग का पहला अंग है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह अंग व्यक्तियों तथा सारे समाज के लिए नैतिकता के नियम निर्धारित करता है, जैसे सत्य क्या है, अहिंसा, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दूसरों की वस्तुओं को ना चाहना, किसी भी चीज को इकट्ठा ज्यादा जमा ना करना। ठीक है, तो ये सब चीजें। नियम जो होता है वो क्या होता है? स्वच्छता का रखना, संतोष रखने की आदत डालना, स्वयं को शिक्षित करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। कैसे? कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप जगदीश हरे की आरती पढ़ते, उस आरती में है क्या? कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसी धारणा जो होती है इसी को नियम कहते हैं। ठीक है, तीसरा होता है आसन। आसन मतलब होता है जैसे एक विशेष, जैसे बैठ करके शारीरिक मुद्राएं, बैठ करके, लेट करके आसन किया जाता है। ठीक है, आसनों की बात की तो आसन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आसन एक बैठ करके किए जाते हैं, जैसे कि पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, वक्रासन, ये सब मतेश्वर आसन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, ये सब बैठ करके किए जाते हैं। कुछ आसन पेट के बल लेट करके करे जाते हैं, पेट के बल, जैसे मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये सब लेट करके करे जाते हैं। यहीं पर पीठ के बल कुछ लेट करके किए जाते हैं, जैसे कि अर्धहलासन, हलासन, सर्वांगासन, विपरीत करणीयासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, एक होता है शवासन, सबसे विश्राम मुद्रा होती है शवासन वाली, लेट करके आराम से मुर्दे की भांति से लेट जाओ आराम से पीठ के बल, वो होता है शवासन। खड़े होकर के भी आसन कहते हैं, जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचंद्रासन, चक्रासन, पादहस्तासन। तो आसनों से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखें। तो आसन ये होता है। ऐसे आपके योग के 8 अंग होते हैं, इसीलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं। चौथा आपका प्राणायाम होता है। प्राणायाम में आपका पूरक, रेचक, कुंभक ये सब आ जाता है। सांस कैसे ली जाती है, इसी की सांस पूरी रक्त को शुद्ध करता है ये। ठीक है, ऐसे आपका पांचवा होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? ये पांचवा अंग होता है, और इस पर क्या होता है, जैसे कि इस पर अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, प्रत्याहार में जैसे अवगुण जो हमारे अंदर है वो ना आए, जैसे आंख से बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है, तो अपनी आंख, कान, नाक, त्वचा, इन पर कंट्रोल करना। ठीक है, इसके अलावा छठा होता है आपका धारणा। धारणा मतलब क्या होता है? कि किसी एक ही बिंदु पर, वस्तु पर ध्यान अपना केंद्रित कर देना या उसका प्रयास करना, यही धारणा होता है। ठीक है, क्योंकि मन को काबू करना बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनम हिम चंचलम कृष्णम। ठीक है, मन बड़ा चंचल है, इस मन को कैसे कंट्रोल पाया जाए? तो बुद्धि रूपी जो एक प्रकार से आत्मा रूपी घोड़े में जो बुद्धि रूपी एक प्रकार से जो जो लगाम लगी है, उस लगाम को बुद्धि से हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो मन के पर बुद्धि है बेटा, यानी बुद्धि का प्रयोग करके आप अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, इसीलिए बुद्धिमान होना परम आवश्यक है। चलें,
तो धारणा ये होती है ध्यान, चिंतन करना, सर्वव्यापी दैवी शक्ति के ऊपर ध्यान करना, एकदम केंद्रित कर देना, उस दैवीय शक्ति के समान जो है उसमें अपने आप को लीन कर देना, वो ध्यान होता है। और लास्ट में होता है आपका समाधि। योग की अंतिम चरण होता है, अंतिम अवस्था होती है अपने आप को एकदम से उस परम सत्ता, उस परमात्मा में विलीन कर देना, समाधि कहलाती है। इस तरीके से आपका होता है ये 8 अंग। अगला अनुलोम विलोम है एक। अनुलोम विलोम क्या होता है बेटा? अनुलोम विलोम ये क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। अनुलोम और विलोम ये एक प्रकार से योग का प्राणायाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भोजन के बाद एकमात्र किया जाने वाला आसन कौन सा है? तो भोजन के बाद एकमात्र जो आसन किया जाता है उसका नाम है वज्रासन। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो कि भोजन करने के बाद में तुरंत किया जाता है, जो कि इससे पाचन क्रिया सही रहती है। अगला क्वेश्चन, अष्टांग योग के नियम का क्रम बताएं। अष्टांग योग में नियम जो है किस नंबर पर आता है? तो यम, देखिए यम नियम, नियम दूसरे नंबर पर आपका आता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका पश्चिमोत्तानासन लेट करके किया जाने वाला आसन होता है। पश्चिमोत्तानासन लेट करके किया जाने वाला आसन होता है? नहीं, पश्चिमोत्तानासन लेट करके नहीं किया था। तो फिर कैसे किया जाता है भैया? पश्चिमोत्तानासन जो है ये बैठ करके किया जाता है, पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। इसके अलावा पद्मासन बोले, वज्रासन बोले, वज्रासन भी बैठ करके करते हैं, सिद्धासन, मत्स्यासन, ठीक है। इसके अलावा आपका वक्रासन, मत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, ये सब बैठ करके किए जाने वाले आसन है, ठीक है। योग रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? योग रहस्य पुस्तक को लिखा है नाथ मुनि ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे हेल्थ, वेलनेस एंड योगा में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो योगा के क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान क्या है? अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान होता है आपका यम, ठीक है। यम पहला है, नियम दूसरा है, ठीक है। आपका ऐसे ही आपका आता रहता है आसन जो होता है। तो यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे है क्या ना, पहले पर यम आता, दूसरे पर नियम, तीसरे पर आसन, चौथे पर प्राणायाम, पांचवें पर प्रत्याहार, छठे पर धारणा, सातवें पर ध्यान और आठवें पर समाधि, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। हो जाता है आपका 8 अंग। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान क्या होता है? प्रथम सोपान है आपका यम। अगला क्वेश्चन आपका है, योग का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है। योगा का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं? देखिए हठ योग योग का प्रकार है, राजयोग भी है और कर्म योग, ये सब योगा के प्रकार हैं, जबकि समय योग योग का कोई प्रकार नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कमर दर्द के लिए निम्नलिखित में से उपयोगी आसन कौन सा है? कमर दर्द के लिए उपयोगी आसन होता है भुजंग आसन। अगर कोई व्यक्ति सर्प मुद्रा यानी कोबरा पोज देता है, पेट के बल लेट करके अपने शरीर के जो अग्रभाग होता है, अपना जो छाती दोनों और अपना सर ऊपर उठा लेना, और अपना जो है पेट और नीचे पूरा का पूरा धड़ जो है पैर एकदम से नीचे जमीन से सटा रहे, इसी को बोलते हैं कोबरा पोज। जैसे एक कोबरा जो होता है, नाग जब फंड अपना काटता है उस समय जिस तरीके से जिस पोज में होता है, ऐसे पोज बनाना, इससे क्या होता है? कमर दर्द खत्म होता है। अगला क्वेश्चन आपका, पुरानी कब्ज के उपचार हेतु कौन सा आसन किया जाता है? अगर पुरानी कब्ज से आप परेशान हैं तो ऐसे में अगर आप मत्स्यासन, मयूरासन और हलासन जैसे आसनों को करते हैं तो आपकी पुरानी कब्ज दूर हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पाइल्स। पाइल्स माने आप सभी लोगों को पता ही होगा, पाइल्स के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी होता है? पाइल्स यानी बवासीर। तो पाइल्स के उपचार हेतु जो है वो होता है आपका गोमुखासन। अगर कोई व्यक्ति करता है तो उससे पाइल्स से छुटकारा पा सकता है वो। इसके अलावा एक एनिमा नाम की क्रिया होती है, और एनिमा नाम की क्रिया भी एक प्रकार से योगा से ही रिलेटेड है। अगर ये क्रिया कोई व्यक्ति करता है, इससे भी पाइल्स दूर हो सकती है। बवासीर के लिए बढ़िया एनिमा क्रिया होती है, वैदिक उसमें बताया जाता है, आयुर्वेद वगैरह में। एनिमा क्रिया का मतलब होता है मल द्वार के माध्यम से किसी तरल पदार्थ को अंदर प्रवेश करवाना, ठीक है। मतलब इसमें आपके जो मल द्वार होता है वहां से आपका तरल पदार्थ, अब तरल पदार्थ हो किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का हो सकता है, जैसे कि मेहंदी का जो औषधि, मेहंदी जो होती घर में, मेहंदी जो समझते हैं, जो पत्ती वाली मेहंदी, उसका पेस्ट बना ले एकदम से आप जो है पानी जैसा, और उसको पेस्ट बना करके अगर आप जो है पाइल्स के उपचार के लिए उपयोग करते हैं या फिर उससे अंदर लेते हैं मल द्वार के माध्यम से उस रस को, मेहंदी के रस को, ठीक है, तो इससे पाइल्स रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा मैंने जो है किताबों में जब मैं योगा पढ़ा रहा था उस दौरान मुझे मिला, तो इसलिए मैंने सोचा आपको ये भी बता दिया जाए, ठीक है। तो ये चीजें उसमें बताई गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो मोटापा कम करने के लिए बेटा धनुरासन और मयूरासन, ये दोनों उपयोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चुका है, हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक होता है?
हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक होता है बेटा? तो शवासन और सिद्धासन। हृदय रोगी अगर कोई व्यक्ति है तो शवासन यानी सीधे सीधे लेट जाए, जैसे मुर्दे लेटते हैं, और सिद्धासन, ये दोनों बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। ताकत एवं दमखम का योग कहलाता है, ताकत एवं दमखम का योग कहलाता है शक्ति, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कुक्कुटासन नाम किसके नाम पर पड़ा है? कुक्कुटासन जो है ये मुर्गे के नाम पर रखा गया, जैसे जो मुर्गा पोज होता है, ठीक है, तो उसी को कुक्कुटासन कहते हैं। मकरासन मकरे के नाम पर, ठीक है, विश्राम आसन होता है मकरासन, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, योग सूत्र के लेखक कौन है बताएं? योग सूत्र किसने लिखा है? बड़ी फेमस पुस्तक है। योग सूत्र की रचना किसने करी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। योग सूत्र के लेखक कौन है? महर्षि चरक, महर्षि व्यास, महर्षि पतंजलि या महर्षि योगी? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बताएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योग सूत्र के लेखक कौन है? बिल्कुल महर्षि पतंजलि ने लिखा है योग सूत्र नाम की एक रचना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। योग क्या है? योग एक धैर्य है, ये प्रार्थना है, साधना है, चिकित्सा है? तो योग एक साधना होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण बताए गए हैं? तो शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 चरण या 8 अंग बताए गए, जिनको अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है? परहेज या बचाव से संबंधित जो योगा होता है उसको बोलते हैं प्रत्याहार, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, यम यानी सामाजिक अनुशासन के नियम में क्या सम्मिलित होता है? यम यानी सामाजिक अनुशासन के नियम में आपका जैसे आस्ते माने होता है चोरी, किसी से झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, सत्य बोलना, अहिंसा के पथ पर रहना, उपरोक्त तो सभी ये सारी चीजें आपको यम में बताया जाता है, जो सामाजिक अनुशासन होता है उसको सिखाया जाता है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, संस्कृत के युज धातु से हुई है, ठीक है, युज धातु संस्कृत का धातु है, उसी से हुई है, तो संस्कृत भाषा से हुई है। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? तो युज धातु से हुई, संस्कृत भाषा का है। संस्कृत में युज का मतलब क्या होता है? तो युज का अर्थ क्या होता है बेटा? युज का मतलब होता है गठबंधन करना, जोड़ना, या अपना ध्यान केंद्रित करना, एकाग्र करना, इसी को बोलते हैं आपका युज शब्द का अर्थ होता है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रास्ता होता है? बताएं, योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता होता है? तो योग जो होता है वो मोक्ष को प्राप्ति का एक लक्ष्य होता है, मार्ग मतलब एक मार्ग होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए योगा। भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? तो भगवत गीता में कर्म योग पर बल दिया गया है। किस योग पर? कर्म योग पर, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। इंद्रियों को बस में रखने संबंधी योग का चरण कौन सा है? इंद्रियों को अपने बस में रखना, नहीं आंख कान नाक त्वचा, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था प्रत्याहार, उसी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा योग का प्रकार नहीं है इनमें से? कौन सा योग का प्रकार नहीं है? तो इनमें से देखेंगे आप, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये सब योग के प्रकार हैं, जबकि काल योग या समय योग का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन के हिसाब से सही है। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां होती हैं? तो सूर्य नमस्कार में बेटा 12 स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं सूर्य नमस्कार में? सूर्य नमस्कार करते समय आपको 12 स्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। कितनी स्थिति होती है? 12 स्थिति होती है, 12 स्थिति, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सूर्य नमस्कार जो होते 12 आसनों की मदद से किया जाता है, ठीक है। रोजाना सुबह के समय सूर्य के सामने इसे करने से शरीर को विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलती है, जिससे शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है। कौन कौन सा आसन होता है आपका? ठीक है, जैसे आपका भुजंगासन है, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, शलभासन, पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन, ताड़ासन, वृक्षासन, शवासन, मकरासन और पद्मासन, ये सब आसन होते हैं। 12 आसन बेसिकली सूर्य नमस्कार के दौरान किए जाते हैं। रक्त शुद्धिकरण हेतु उपयुक्त आसन कौन सा है? रक्त शुद्धिकरण यानी खून में एक प्रकार से शुद्ध होता है खून, तो उसके लिए कौन सा आसन जरूरी होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रक्त शुद्धि के लिए, रक्त शुद्धिकरण हेतु कौन सा आसन जरूरी है? तो उसका नाम है कुक्कुट आसन, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। यह नाड़ियों को शांत करके पूरे तंत्र को ठीक करता है, कौन सा आसन? नाड़ियों को शांत करके पूरे तंत्र को ठीक करता है, उसका आसन का नाम है भ्रामरी आसन, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बैठ कर किया जाने वाला आसन कौन सा है? देखिए वज्रासन जो है वो बैठ करके किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, अष्टांग योग में धारणा का कौन सा क्रम है? धारणा जो आती है बेटा वो 6वें नंबर पर आती है, यहाँ पर छठा नहीं दिया, 7वां दिया तो 7वां भी लगा सकते हैं, क्योंकि छठा 7वां एक ही जैसे है। योग निम्नलिखित में से किसके लिए लाभप्रद है? योग जो होता है मस्तिष्क के लिए भी, शारीरिक के लिए भी और खेल क्रियाओं के लिए भी, सभी के लिए जरूरी है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को सामान्यतः किस आसन में दिखाया गया जाता है? तो महात्मा बुद्ध हो या ब्रह्मा जी जो कमल मुद्रा पर बैठे रहते हैं, तो ऐसी मुद्रा पद्मासन कही जाती है। ठीक है, पलथी मार करके बढ़िया से बैठो, उसी को पद्मासन कहते हैं। पद्मासन शरीर से फालतू चर्बी बाहर निकालता है, या कथन है सत्य है या असत्य है? तो पद्मासन बिल्कुल शरीर से फालतू चर्बी को बाहर निकालता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? तो भगवत गीता में कर्म योग पर बल दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, युनजते शब्द का प्रयोग हुआ है। युनजते शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवत गीता में वर्णन है किसका? भगवत गीता में किसका वर्णन किया गया बेटा? भगवत गीता में भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, इन सभी का वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार हैं पतंजलि, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हठ योग का विकास हुआ है। हठ योग का विकास कब हुआ है? हठ योग का विकास जो है मध्यकाल में आते आते हुआ, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान का अर्थ है किसी एक विचार पर बिना किसी रुकावट के ध्यान मग्न रहना, यह कथन किसका है? यह कथन पतंजलि का है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है, किसने कहा था? योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है, भगवत गीता में कहा गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है बेटा? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद है, सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, योग से किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? तो योग से हम गुप्त शक्तियों का विकास, मानसिक और शारीरिक, इन सभी शक्तियों का विकास योगा के द्वारा कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण है? तो आपका नैतिक आधार और सामाजिक आधार, दोनों आधार इसके महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राण कितने प्रकार के होते हैं? प्राण जो होते हैं बेटा, ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राणवायु जिसको ऑप्शन सी नंबर, जल, चित, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, एनिमा, यौगिक एनिमा के नाम से किस क्रिया को जानते हैं? यौगिक एनिमा जो है बस्ती क्रिया को कहते हैं। एनिमा माने होता है मल द्वार के माध्यम से तरल पदार्थ को अंदर ले जाना, उसी को एनिमा कहते हैं। तो यौगिक एनिमा बस्ती को कहते हैं। बस्ती, नौली, धोती, नेति, ये सब क्रियाएं जो हैं, ये सब एक प्रकार से शरीर को साफ करने की क्रियाएं हैं। योग नगरी के नाम से किसको जानते हैं? तो ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा श्वसन में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की श्वास नालिका का निर्माण होता है। मनुष्य की श्वास नालिका का निर्माण जो होता है वो सी आकार की उपस्थिति से होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय बना होता है किसका? हृदय बना होता है ये अनैच्छिक पेशियों का बना होता है हृदय, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपकी इच्छा से नहीं धड़कता, ये अपनी इच्छा से धड़कता है। रक्त के क्या कार्य होते हैं? थक्का जमाना, रोगों से सुरक्षा करना और शरीर की स्वच्छता बनाए रखना। रक्त के ये सारे काम होते हैं, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी। मनुष्य में सामान्यतः हृदय धड़कता है प्रति मिनट कितनी बार? मनुष्य में सामान्यतः हृदय धड़कता है प्रति मिनट जो है 72 से 75 बार, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली क्या होती हैं? रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली इनमें से आपकी धमनियां होती हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है। परिसंचरण संस्थान का अंग इनमें से क्या नहीं? तो गुर्दे नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग में आपका जैसे फेफड़े शामिल हो जाते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है कहाँ से? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धमनियों में प्रवाहित होता है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें कपाट होता है इनमें से बताएं? तो कपाट सिराओं में होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है आपका, पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न, टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु का नाम बताइए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु का नाम होता है सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फेफड़ों की तपेदिक में लक्षण होते हैं। फेफड़ों की तपेदिक में लक्षण होते हैं, तो फेफड़ों में जब तपेदिक नाम का रोग हो जाता है तो ऐसे में फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त, तो सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, बेरियोला वायरस से फैलता है। बेरियोला वायरस जो होता है ये चेचक से फैलता है, चेचक से फैलता है, ऑप्शन नंबर चेचक जो होता है बेरियोला वायरस नाम के वायरस से फैलता चेचक,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्षय रोग फैलता है किससे? क्षय रोग जो होता है किससे फैलता है बेटा? तो बैसिलस के द्वारा फैलता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तपेदिक के रोगाणु को क्या कहते हैं? तपेदिक के रोगाणु को हम लोग कहते हैं माइक्रो बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तपेदिक को ही टीबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, रचना की दृष्टि से कान के प्रमुख भाग। रचना की दृष्टि से कान के प्रमुख भाग हैं 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अंतःकरण, बाह्यकरण और मध्यकरण। अंतःकरण में स्थित है, अंतःकरण में आपका ध्वनिग्राही अंग जो होते हैं कान के वो स्थित होते हैं। व्यायाम से क्या लाभ होता है? व्यायाम से क्या लाभ होता है बेटा? व्यायाम से रक्त संचार अधिक होता है, मांसपेशियां बलिष्ठ होती हैं, कार्य क्षमता और रोग रोधन क्षमता बढ़ती है। इसका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन होना चाहिए कैसा, बताएं? भोजन कैसा होना चाहिए बेटा? भोजन जो है आपका व्यक्ति की आयु और कार्य के अनुसार होना चाहिए, मौसम के अनुसार, और संतुलित और पौष्टिक तत्वों वाला भोजन होना चाहिए। इसका डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका विद्यालय क्लिनिक में। प्रश्न आपका आ चुका विद्यालय क्लिनिक में क्या साज सज्जा होनी चाहिए? विद्यालय क्लिनिक में साज सज्जा आपकी भार मापने की मशीन होनी चाहिए, आंखों का परीक्षण करने के लिए नैलन की कार्ड होने चाहिए, होम होम ग्रेन की ऊन, टेप एवं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स भी होना चाहिए। डी ऑप्शन पर सभी चीजें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न, शिशु को ठोस आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं। शिशु को ठोस आहार प्रारंभ कराने की प्रक्रिया को हम लोग पूरक आहार के नाम से जानते हैं। किसके आहार से बेटा? पूरक आहार के नाम से जानते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन के द्वारा उत्पन्न हुए शिशु को दुग्ध पिलाना चाहिए। ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न हुए शिशु को दूध पिलाना चाहिए कब? 24 घंटे के बाद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके लिए चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता होती है? गर्भ निरोधक पैच, गर्भ निरोधक गोली या सर्वाइकल कैप। इन सभी के लिए आपको एक चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। पुरुष कंडोम क्या प्रदान करते हैं जो अन्य गर्भ निरोधक नहीं प्रदान करते हैं? तो पुरुष कंडोम जो है आपको विफलता की कम से कम संभावना होती है इसमें, यानी कि अगर इसको आप लगा करके संभोग करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ये होता है कि इसमें आपका जो स्पर्म होता है वो वजाइना में प्रवेश नहीं कर पाता, तो इससे कम संभावना बनती है। तो विफलता की कम से कम संभावना इसमें रहती है। ठीक है, गर्भधारण करने की कम संभावना। ये एसटीडी के खिलाफ सर्वोत्तम सुरक्षा करती है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीजेज होते हैं, यानी कि जो सेक्स करने के दौरान जो रोग हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे रोगों से बचाव करता है। ये उपयोग करने के लिए सबसे सस्ता माध्यम यही होता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें अन्य कोई गर्भ निरोधक गोलियां या अन्य कोई चीज़ नहीं प्रदान करता जो पुरुष कंडोम करता है, इसीलिए इसका यूज ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कंडोम के अलावा गर्भ निरोधक की एक अन्य बाधक विधि कौन सी है? निम्नलिखित में से कंडोम के अलावा गर्भ निरोधक की एक अन्य बाधक विधि कौन सी है? तो विधि कौन सी है? डायाफ्राम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः गर्भाशयी उपकरण जिसको आप कहते हैं आईयूडी उपलब्ध है, बताएं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए और सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कॉपर टी एंड हार्मोनल। राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक गोलियों का दुष्प्रभाव है? देखिए, मतली, सिरदर्द और अनियमित रक्तस्राव। अगर आप गर्भ निरोधक गोली ग्रहण करती हैं तो ऐसे में आपको तमाम ये अनियमित रक्तस्राव, आपको खून बहता है, ठीक है, मतली आना या सिर दर्द होना, ये सब शुरू हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक परिवार नियोजन को सही दर्शाता है, बताएं? तो बेसल तापमान पर नजर रखना, बिल्कुल ठीक है। ग्रीवा बलगम में परिवर्तन पर नजर रखना और एक कैलेंडर पर मासिक धर्म चक्र को ट्रैक करना, ये तीनों जो होता है ये प्राकृतिक परिवार नियोजन को सही दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि नसबंदी की अस्थायी विधि है? तो देखिए, नसबंदी की ट्यूबल नसबंदी और बेसेक्टॉमी, ये दोनों जो होते हैं ये नसबंदी की अस्थायी विधि होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से प्रश्न आ चुका, निम्नलिखित में से कॉपर टी का क्या कार्य होता है? कॉपर टी जो होता है निषेचन को रोकता है, यानी गर्भ धारण करने से रोकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिल्वेस्टर विधि में कृत्रिम श्वास देने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन। व्यक्ति के डूबने पर निम्न सहायता दी जाती है, कृत्रिम श्वास के द्वारा उसको यानी सीपीआर दिया जाता है। बी ऑप्शन। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 15 से 20 बार सांस लेता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध रक्त किस गैस को ग्रहण करके शुद्ध हो जाता है? तो ऑक्सीजन को, यानी कि O2। बी ऑप्शन। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 फेफड़े होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
जल रक्त को बनाए रखता है, जल रक्त को तरल बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका ऑक्सीजन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण जो होता है फुफ्फुस यानी फेफड़ों में होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रश्वसन में सहायक होती हैं, प्रश्वसन में बाह्य अंतरा पार्श्विक पेशियां सहायक होती हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य सामान्यतः कितनी वायु ग्रहण करता है? तो मनुष्य जो होता है 500 मिलीलीटर वायु ग्रहण करता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला आपका आ चुका, श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो श्वसन का प्रमुख अंग है फेफड़ा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फेफड़ों से ऑक्सीजन को रक्त का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया ऐच्छिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, वायु को श्वास द्वारा फेफड़ों में ग्रहण करना क्या कहलाता है? इसी को हम प्रश्वसन कहते हैं। बी ऑप्शन। मनुष्य के शरीर में फुफ्फुसों की संख्या कितनी होती है? तो फुफ्फुसों की संख्या कितनी होती है बेटा? वो होती है 2। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुफ्फुस माने फेफड़ा। मनुष्य के शरीर के दाएं फेफड़े का वजन कितना होता है? तो 620 ग्राम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक स्वस्थ मनुष्य के, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका बाबू? प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग कितने लीटर रक्त होता है? तो 6 लीटर रक्त होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वदाता रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा है? तो जो ओ होता है वो सर्वदाता होता, सभी को दे सकता है। अगला क्वेश्चन से, प्लाज्मा या रक्त प्लाविका में कितने प्रतिशत भाग पानी होता है? तो कम से कम 90% भाग पानी होता है। उसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक घन मिलीमीटर में बिंबाणुओं की संख्या कितने लाख तक हो सकती है? तो इसमें 2.5 से 3 लाख हो सकती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रक्त परिसंचरण संस्थान शरीर का वह संस्थान है जो किसको शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है? तो वो है आपका रक्त, यानी कि सी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो फेफड़ों में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती है? तो वो आपकी अनियमित आकृति की होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, परिसंचरण तंत्र का क्या काम होता है? तो शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों को पहुंचाना, अनुपयोगी पदार्थों को एकत्र करके उत्सर्जन तंत्र को सौंपना और ऑक्सीजन को शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाना। ये तीनों काम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी काम होते हैं। हमारे शरीर को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ढीले बंधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, गर्भावस्था में अथवा जन्म से पूर्व कणिकाएं किस स्थान में बनती हैं? तो वो बनती है यकृत यानी प्लीहा में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त में पाया जाने वाला पीला सा पारदर्शी तरल पदार्थ कौन सा होता है? वो होता है आपका प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, चले देख लें। प्रश्न आपका आ चुका है, वैसे 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ इतनी मिनट में। गर्भावस्था में धूम्रपान से क्या होता है? गर्भावस्था में अगर कोई माता धूम्रपान करती है तो माँ और शिशु दोनों का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, विद्यालय में पढ़ने वाली युवतियों के लिए मातृ कला एवं शिशु कल्याण का अध्ययन ये एक प्रकार से आवश्यक एवं लाभकारी है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गर्भावस्था में संतुलित और पौष्टिक आवश्यक आहार होता है, ये माता और गर्भस्थ शिशु के लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, गर्भावस्था में स्त्री को किन पदार्थों का भोजन में समावेश करना चाहिए? तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को फलों, कच्ची सब्जियों, हरी पत्तेदार सब्जियां और संपूर्ण अनाज, इन सभी का प्रयोग गर्भावस्था के दौरान स्त्री के भोजन में करना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए निम्न की उचित मात्रा लेनी चाहिए। किसकी? आयोडीन की मात्रा लेनी चाहिए। आयोडीन की कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की कमी से आपकी रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, विटामिन ई की कमी से आपकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का आपका नहीं जमता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गर्भावस्था में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता क्यों होती है? चूंकि स्तनों का विकास होना होता है, भ्रूण की वृद्धि के लिए गर्भाशय की वृद्धि भी इसी से होती है, तो प्रोटीन की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, भोजन पकाते समय आवश्यक होता है। भोजन पकाते समय मॉड को भोजन में सम्मिलित करना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिशु के आगमन की तैयारी शुरू हो जाती है शिशु के गर्भ में आते ही। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रसूता के लिए प्रसव करने के लिए कैसे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए?
तो जहाँ सुविधाएं हों और प्रशिक्षित डॉक्टर हों, ऐसे हॉस्पिटल का चुनाव करना चाहिए, ऐसे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अनुपाच अनु अनुपचारित अनुपचारित उपदंश से प्रभावित हो सकता है? हृदय, मस्तिष्क या लीवर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय और मस्तिष्क दोनों जो होते हैं ये अनुपचारित उपदंश से प्रभावित हो सकते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ए एंड बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है। प्रश्न, रक्तहीनता कौन से तत्व के अभाव में हो सकती है? रक्तहीनता आयरन की कमी से हो सकती है। आयरन की कमी से आयरन कहाँ से मिलता है आपको? पालक या साग खाने से आपको आयरन की प्राप्ति हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।